हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द क्लास टॉपर। माई सेल्फ पवन रॉनियर एंड इस वीडियो में हम जानेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम इन इंडिया, दैट इज़ नीट के बारे में। सो इस वीडियो में हम नीट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एप्लीकेशन प्रोसेस एंड काउंसलिंग के बारे में इन डिटेल जान रहे होंगे। सो अगर आपका सपना है डॉक्टर बनना या आगे चल के MBBS करना, देन दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड फॉर यू। सो लास्ट तक बने रहिए और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट, दैट इज़ व्हाट इज़ नीट। आखिर नीट है क्या? तो मेनली बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है कि नीट का आखिर फुल फॉर्म ही क्या होता है। तो नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ नेशनल लेवल इंट्रेंस एग्जाम होता है जो NTA कंडक्ट कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फॉर स्टूडेंट जो आगे चल के मेडिकल कोर्सेज, मतलब मेडिकल कोर्सेज जैसे MBBS, BDS, BAMS हो गया, वो परस्यू करना चाहते हैं। ठीक है, तो नीट का बेसिकली अगर ऐसे समझें तो अगर आपको गवर्नमेंट से चाहिए या फिर प्राइवेट से सीट चाहिए, अगर आपको मतलब मेडिकल कोर्सेज करना है इंडिया में, देन यू हैव टू गिव द नीट एग्जाम। ठीक है, हाँ। और 2020 ऑनवर्ड्स के बाद नीट इज़ द ओनली इंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन इनटू द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इंक्लूडिंग एम्स एंड जिप में। ठीक है, तो 2020 के बाद नीट एक ओनली इंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट कॉलेज में, फॉर द मेडिकल कोर्सेज। नेक्स्ट हमारे पास नंबर पॉइंट 2, दैट इज़ नीट एलिजिबिलिटी, दैट व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर एज के बारे में बात करें तो यू मस्ट बी 17 ईयर्स ऑल, मतलब मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट हमारे पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जो एंट्रेंस एग्जाम होता है आप आफ्टर 12th या फिर 12th के साथ दे सकते हैं। ठीक है, हाँ। लेकिन क्या होना चाहिए आपके 12th में PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोलॉजी की जगह पे आप बायोटेक्नोलॉजी भी ले सकते हैं, और इंग्लिश इंग्लिश। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट होने चाहिए 12th में। और PCB मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को मिलाकर आपके एटलीस्ट, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 50% होना चाहिए, एंड OBC SC ST से हैं तो आपके मार्क्स कितने होने चाहिए? एटलीस्ट 40% होना चाहिए। तो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द मिनिमम मार्क्स एंड एजुकेशन। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट हमारे पास अगर अटेम्प्ट लिमिट के बारे में बात करें तो नीट के लिए कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना अटेम्प्ट लिमिट दे सकते हैं आफ्टर 17 ईयर्स। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट है नीट का सिलेबस। अगर देखें हम लोग तो न्यू सिलेबस अगर देखें तो अगर आप CBSE बोर्ड से पढ़ते हैं, यानी CBSE से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो उसका NCERT सिलेबस सेम टू सेम नीट के जैसा ही होता है, कुछ चीज़ें ऐड ऑन होती हैं। तो हम देखें तो नीट फॉलो द NCERT सिलेबस ऑफ 11th एंड 12th की पूरी होती है, जहाँ पे 11th एंड 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपकी देनी होती है। जहाँ पे अगर हम लोग नीट के बारे में बात करें तो बायो को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, बॉटनी एंड जूलॉजी। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्टली NCERT बेस्ड होते हैं, खास करके बात करें हम लोग बायोलॉजी के तो। ठीक है, हाँ। तो इट इज़ एसेंशली टू गो थ्रू द स्टडी एंड NCERT टेक्स्ट बुक एंड सॉल्व PYQ टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। मतलब अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो आप मेक श्योर करिए कि आपने NCERT की टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़िए, उसके हर एक चीज़ किया है, और आप PYQ सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपको एग्जाम पैटर्न अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, मतलब पॉइंट 4 है हमारे पास, नीट एग्जाम पैटर्न की। नीट का एग्जाम होता कैसे है? ठीक है, हाँ। तो नीट का एग्जाम की अगर बात करें तो दिस इज ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, जहाँ पे 180 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं, और वो भी 180 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, हाँ। तो दिस इज़ द गेम ऑफ एक्यूरेसी, कि आप कितना जल्दी और कितना फास्ट कर पा रहे हैं। तो 180 क्वेश्चन आपको मिलता है। अभी ऑप्शन मतलब कोविड के दौरान आ गया था कि आपको 200 क्वेश्चन मिलते थे, तो आपको रहता था कि उसमें से 180 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ऑप्शनल रहते थे। बट अभी 180 क्वेश्चन मिलते हैं ना, आपको हर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है अगर आप चाहें तो। ठीक है, सब्जेक्ट की बात करें तो 4 सब्जेक्ट होता है, मतलब वही 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बॉटनी और जूलॉजी को मिलाकर बायोलॉजी हमारे पास हो जाती है। ठीक है, हाँ। इस सब्जेक्ट्स के पास 45 क्वेश्चन होते हैं और कैरी करता है 180 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन आपको +4 देगा अगर आप सही करते हैं। तो मार्किंग की बात करें तो +4 फॉर एक करेक्ट आंसर, -1 फॉर रॉन्ग, एंड अगर आप अनअटेम्प्ट करते हैं तो आपको 0। तो इट इज़ मतलब अच्छा ही रहेगा कि अगर आपको नहीं आता है तो उसको ना ही अटेम्प्ट करें। ठीक है, अनअटेम्प्टेड रहेगा तो माइनस मार्किंग नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, -1 फॉर 1 रॉन्ग। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे आपके टोटल 4 सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी एंड जूलॉजी। तो अगर देखें यहाँ पे बॉटनी, जूलॉजी यानी बायोलॉजी, तो बायोलॉजी मेजर पोर्सन यहाँ पे 50% मार्क्स उसी के पास होते हैं, 360 मार्क्स। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे बायो से 90 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री से 45 टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 720 मार्क्स का पेपर होता है। मोड कैसा होता है? ऑफलाइन पेन एंड OMR फिलिंग होता है। तो OMR आपको होता है जहाँ पे आपको 4 ऑप्शन रहते हैं हर एक क्वेश्चन का, और उसमें आपको फिल करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास टाइम कितना होता है? तो 180 मिनट्स फॉर 180 क्वेश्चन। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होता है। नेक्स्ट हमारे पास नीट का एप्लीकेशन प्रोसेस। तो दिस इज बेसिकली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, हम लोग को कैसे देना, मतलब अप्लाई करना है। तो रजिस्ट्रेशन इसका अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ फेब से फर्स्ट वीक ऑफ क्या बोलते हैं मार्च तक रहता है। तो 1 महीने का यहाँ पे आपका पोर्टल ओपन रहता है, उसके बीच में आप एप्लीकेशन प्रोसेस
रजिस्टर कर सकते हैं, जहाँ पे एनटीए के नीट वेबसाइट से आप जाकर डायरेक्टली कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट होता है, या फिर सरकारी एग्जाम के द्वारा कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पर्सनल और एकेडमिक डिटेल देना चाहिए। और वहाँ पे क्या क्या रिक्वायर्ड होती है, तो फोटोज़ रिक्वायर्ड होती हैं, जहाँ पे 2 होगा, या पोस्ट कार्ड और पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो लगता है और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगता है। फिर उसके बाद सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, और कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है। यहाँ पर याद रखेंगे कि अगर आप 12th में हैं तो आपके 12th का एडमिट कार्ड भी लगेगा, और 12th में आपके एटलीस्ट कितने मार्क्स होने चाहिए, तो वही पीसीबी को मिला कर, अगर आप जनरल से हैं तो 50%, और अगर अदर कैटेगरी से हैं तो एटलीस्ट 40% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अगर फीस की बात करें तो जनरल के लिए 1700 प्राइस होती है, ओबीसी के लिए 1600, एंड एससी और एसटी के लिए सिर्फ 1000 रुपये होता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास काउंसलिंग प्रोसेस की बात करें तो नीट रिजल्ट विद इन अ मंथ ऑफ द एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम के 1 महीने बाद आपका रिजल्ट आ जाता है, तो उसके बाद से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। काउंसलिंग यहाँ पे 2 स्टेज में होती है। पहले होता है आपका AIQ, मतलब ऑल इंडिया कोटा से होता है, जहाँ पे 50% ऑफ द काउंसलिंग होता है, जो MCC कराता है। नेक्स्ट हमारे पास जब सेकंड राउंड में होता है तो वहाँ पे आता है आपका स्टेट कोटा से होता है, जहाँ पे 85% ऑफ द काउंसलिंग होता है, और यहाँ पे हर एक स्टेट अपना काउंसलिंग हैंडल करता है, ठीक है। हाँ, तो अगर आपने मतलब अच्छा स्कोर किया है नीट में, कट ऑफ से बेसिस पे अगर आपने अच्छा मार्क्स लिया है, तो ये ना भूलें कि यहाँ पे स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा दोनों से अपना देख लें, जिसमें आपको अच्छा कॉलेज मिलता है वहाँ से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉलेज आर अलॉटेड बेस्ड ऑन द रैंक, प्रेफरेंस एंड सीटेबिलिटी। वही यहाँ पे अगर 1 वर्ड में देखें तो दिस इज बेसिकली द कट ऑफ, जहाँ पे आपको डिसाइड करता है। अगर आपका बहुत अच्छा नंबर है देन आपके पास चॉइसेस ज़्यादा होंगे, आप MBBS BAMS, और यहाँ पे कॉलेज के भी ऑप्शन बहुत ज़्यादा होंगे, कोर्सेज के भी ऑप्शन बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन आपके मार्क्स जैसे ही कम होते जाएंगे आपके पास प्रेफरेंसेस कम होते जाएंगे। नेक्स्ट, सो डोंट फॉरगेट देयर आर ए सेपरेट राउंड होते हैं, ऑल इंडिया कोटा का और स्टेट राउंड का, ठीक है। तो दोनों में अपना सेपरेट राउंड होता है, तो अच्छे से यहाँ पे चेक कर लें। तो दिस इज़ बेसिकली ऑल अबाउट द नीट। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई डाउट होता है मतलब नीट के बारे में या फिर काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में अच्छे से जानना हो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।